के बाद वसुंधरा अस्पताल गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। परिजन अस्पताल पर जानलेवा लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के मुखिया ने इन तमाम आरोपों को गॉसिप बता दिया। सवाल ये कि अगर एक अधिकारी के इलाज में ऐसी लापरवाही हो सकती है तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा। इस बीच कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जांच कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रिम कार्रवाई भेज दी है। वहीं इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल पर लगे आरोपों में सच्चाई है। रिपोर्ट तैयार किए, दिखाते हैं आपको। होनहार आरएस अधिकारी की असमय मौत, गुनहगारों पर शिकंजा कब, वसुंधरा अस्पताल पर एक्शन कब, जिंदगी से खेलने की सजा कब, लापरवाही के खिलाफ इंसाफ कब। ये वो सवाल है जो एक परिवार पूछ रहा है, एक प्रदेश पूछ रहा है, जिन्होंने अपनी बेटी और एक होनहार अधिकारी को खो दिया। इंसाफ की मांग हो रही है, परिजन समाज सड़कों पर है, नेताओं से लेकर साथी अधिकारी तक सब कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो वही लापरवाही के आरोपी वसुंधरा अस्पताल के सर्वे सर्वा इस पूरे मामले को गॉसिप बता रहे हैं। पहले लापरवाही और फिर ऐसा शर्मनाक बयान। अपने मरीज की मौत पर डॉक्टर की ऐसी प्रतिक्रिया बेहद हैरान कर देने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं जी मीडिया के सवाल पर क्या कहा वसुंधरा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय मकवाना ने। केस नहीं बिगड़ा तो अहमदाबाद क्यों रेफर किया गया सर? अहमदाबाद रेफर भी नहीं किया गया। परिवार वालों ने कहा कि हमें ले जाने नहीं दिया जा रहा और आखिर में 48 घंटे बाद ले जाना पड़ा। ये सारा गॉसिप है, मैं नहीं जवाब दे सकता। परिवार क्यों गॉसिप करेगा सर? क्या अपने परिवार। तो सुना आपने, अस्पताल की लापरवाही से महिला अफसर की मौत हो गई और डॉक्टर पूरे मामले को किस बेशर्मी से गॉसिप करार दे रहे हैं। एक निजी अस्पताल की ऐसी लापरवाही, वो भी अफसर के इलाज में, कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अब जरा सोचिए, एक आरएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम मरीज के साथ कैसा सलूक और कैसा इलाज यहाँ होता होगा। गलती को मानने की बजाय अस्पताल प्रशासन मुंह क्यों छिपाता घूम रहा है? अगर डॉक्टर मकवाना सही हैं, तो फिर सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे? अपने बचाव में तरह तरह की दलीलें रख रहे इस अस्पताल प्रशासन के पास इसका जवाब क्यों नहीं है कि जब वो सही इलाज कर रहे थे तो फिर प्रियंका बिश्नोई की हालत कैसे बिगड़ी और रेफर करने की नौबत क्यों आई? वन डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी और कहा कि नहीं, हम होश में ले आएंगे, होश में ले आएंगे। सवाल ये भी है कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि आरएस एसोसिएशन और बिश्नोई समाज भी इलाज में लापरवाही की बात कहकर आरोप लगा रहा है। जांच की मांग को लेकर शासन स्तर तक बात रखी जा रही है। तो वहीं नोखा, जहां की रहने वाली थी प्रियंका बिश्नोई, वहां के पूर्व विधायक यानी बिहारी लाल बिश्नोई सीएम तक को चिट्ठी लिख रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। तो ये सब तो यूं ही नहीं होता। ये और बात है कि अस्पताल के मुखिया इसे गॉसिप कहकर मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। वह पूरे मामले पर कलेक्टर की तरफ से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को सौंप दी है। श्रीमती प्रियंका बिश्नोई जी का जो एक निजी अस्पताल के अंदर इलाज हुआ कि सर्कमस्टेंसेस में, और उन सारी चीज़ों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देवे के क्रम में कल हमारे को ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें आई हैं उसके ऊपर फिर फर्दर कार्रवाई के लिए फर्दर जो एक्शन होना है उसके लिए हमने ये राज्य सरकार को लिखा है और इसमें पूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से प्रभावी कार्य। परिजन लगातार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भी अपनी दलील है।
फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अस्पताल पर सवाल बरकरार है कि कैसे पहले तो मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया, जब बात बिगड़ी तो पल्ला झाड़कर रेफर कर दिया गया और अब मरीज की जान चली गई तो अस्पताल परिजनों के आरोपों को गॉसिप बता रहा है। आखिर प्रशासन ऐसे अस्पताल पर चुप्पी क्यों साधे है? क्यों नहीं अस्पताल की जांच अब तक शुरू हुई? एफआईआर दर्ज अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल यही है कि जवाबदेही से कब तक बचते रहेंगे ऐसे लापरवाह अस्पताल। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।